वेलकम एवरीवन। मेरा नाम रोहित पांडे है और आज मैं आप लोगों को एफकेट की तैयारी करने की कुछ स्ट्रेटजी बताऊंगा अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। एफकेट का फुल फॉर्म होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। इंडियन एयरफोर्स में अगर आप ऑफिसर एज अ ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा मार्ग हो सकता है आपके लिए। यह शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन दोनों के लिए है, बट फ्लाइंग ब्रांच में ये सिर्फ शॉर्ट कमीशन सर्विस कमीशन में उपलब्ध है। इसके द्वारा आप एयरफोर्स की तीनों ब्रांचों में के लिए आवेदन कर सकते हैं, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच एंड टेक्निकल ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच इज बेसिकली पायलट ऑफिसर्स, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग होते हैं, एजुकेशन, मेट्रोलॉजी, उन सब डिपार्टमेंट्स में आप ऑफिसर एज ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। और टेक्निकल ब्रांच में आप एज अ इंजीनियर इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और सिलेबस फॉर द एएफकेट, तो इंडियन एयरफोर्स का सिलेबस बहुत ही इजी है सीडीएस और एनडीए वगैरह एग्जामों की अपेक्षा। इसमें आपके 4 पार्ट होते हैं: जनरल अवेयरेंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। तो पहले हम बात करते हैं जनरल अवेयरेंस में। जनरल अवेयरेंस में मेरे हिसाब से हमको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस हम करंट अफेयर्स को अगर डेली ध्यान में रखकर अपनी तैयारी को करते रहें तो सिर्फ करंट अफेयर्स करने से ही हमारा एफकेट एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाएगा। बाकी समय में हम बाकी किसी चीज में हमें बिल्कुल भी समय देने की जरूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इंग्लिश में हमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। अगर हम इंग्लिश में वीक हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि इंग्लिश ही एक आपको कट ऑफ पार कराने का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है, समझ लीजिए। क्योंकि इंग्लिश में मैक्सिमम वोकैब्स पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको अपनी वोकैब्स एकदम मजबूत करनी ही है, क्योंकि आगे जाके आपको एसएसबी वगैरह में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी है, बहुत ही ईजी होता है। अगर आप मैथ बैकग्राउंड से हैं, आपने बीटेक किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, 10+2 में तो मैथ लिया ही होगा, तो कंपलसरी है। तो आप ये बहुत ही आसानी से ही 15 से 20 दिनों के अंदर तैयार कर सकते हैं। रीजनिंग भी बहुत ही ईजी होती है। आपको कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, जिसे आप आसानी से हल कर सकते हैं मात्र 5 दिनों की तैयारी में। और आपको कम से कम 100 क्वेश्चन आते हैं, 50 तो कम से कम करने ही है सही। यही आपको एफकेट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।